बाल नहीं सही, मेरे बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो महसूस करते हैं यार कोई देखेगा तो क्या कहेगा। दो दो जोड़े भी बाज लोगों को दिन में तब्दील करने पड़ते हैं। वो आसूदगी हासिल होती है, इससे तसल्ली महसूस करता है आदमी। आप 2-3 दिनों के थके मांदे जब जाके गुस्ल करते हैं ना घर में, तो इतनी कोई वजन नहीं होता मिट्टी का या कपड़ों का, लेकिन आप गुस्ल कर लेते हैं तो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करते हैं। इंसान की तबीयत का तकाजा है कि थोड़े से भी अगर मैल कुचैल उसके ज़ाहिरी जिस्म पे लग जाए तो वो तकलीफ महसूस करता है। बस समझ लें इस बात को कि अगर ज़ाहिर पर 1-2 धब्बा हो तो बंदा बेचैन रहता है, तो अगर धब्बे बातिन पे हों तो, अगर दिल पे धब्बे लग जाए ना, लालच का, हिरस का, हवस का, हसद का, अदावत का, बुग़्ज़ का, लोग कहते हैं पता नहीं क्या बात है, मैं बोर हो रहा हूं, पता नहीं क्या बात है, मुझे क्या टेंशन है, पता नहीं सारा कुछ है। तो मैं कहता हूं सारा कुछ है, पर एक टेंशन भी है आपको कि मुझे देख कोई नहीं रहा। एक मसला भी है कि मेरी ज़रा शोहरत हो जाए, एक परेशानी भी है कि मेरी भी ज़रा कभी कोई फोटो आने लग जाए। तो इसने बेचैन कर दिया, बेकरार कर दिया। आपके पास सारा कुछ है, लेकिन वो जो भाई थोड़ा सा 4 पैसों में आगे निकल गया, वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, उसने अंदर जवार भाटा बर्पा कर दिया है बातन में। ये जो अंदर के धब्बे होते हैं, ये इंसान को बेचैन कर देते हैं, बेकरार कर देते हैं। वो वैसे वो दवाइयाँ खाता फिरता है, दम कराता फिरता है, इलाज कराता फिरता है, लेकिन रब फरमाता है मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया है। मालिक किस तरह? फरमाया मैंने तुम्हें अपना महबूब जो अता फरमाया है। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। फरमाया मैंने तुम्ही में से तुम्हें रसूल दिए हैं, वो तुम पर मेरी आयतें पढ़ेंगे और तुम्हें पाक फरमा देंगे। जब तज़किया हो जाएगा ना, अंदर की सफाई हो जाएगी, पाकीज़गी हो जाएगी, तो फिर कोई मकान नहीं हजरत बिलाल हबशी के लिए रहने के लिए, कोई मकान नहीं, मस्जिद में सोते हैं। फिर कोई मकान नहीं उनके पास, कोई उनके पास जायदाद नहीं, कोई माल नहीं, सादा कपड़े पहनते हैं, कोई ज़ाहिरी ओहदा नहीं। लेकिन हाल ये है कि महबूब फरमाते हैं मेराज से वापस आकर, बिलाल क्या अमल करते हो? या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया मैं मेराज पे गया था, मैंने तो तुम्हारे चलने की आवाज़ जन्नत में भी सुनी है। जब आप अंदर से मुतमईन हो जाते हैं, 2-3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। तबीयत जब तक बेलौस नहीं ना होती, जब तक इखलास नहीं आता, तब तक इत्मीनान नहीं होता। ये जो लालच होता है ना, हिरस, हवस, तमा, ये इतनी बड़ी घुटन है कि आप, और ये इतना बड़ा लालच का, हिरस और हवस का पेट इतना बड़ा होता है कि इसमें सारे खजाने भी डाल दिए जाएं तो ये पेट भरता नहीं। जब आप लालच के रिश्ते दुनिया में कायम कर लेते हैं, जब आप कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी की बुनियाद पर जीना चाहते हैं, तो फिर जिंदगी एक मशीन की तरह गुजरती है। फिर इंसान इंसानों से नहीं मिलते, जेबों से मिलते हैं। फिर आज जो हाल हम इर्द गिर्द देख रहे हैं कि ऐवाने इख्तदार से लेकर बच्ची और बच्चे का रिश्ता तय करने तक हर चीज से पहले दौलत देखी जाती है, हर चीज से पहले सरमाया देखा जाता है। किसी जगह भी आपको बड़ा होने के लिए, इज्जत कराने के लिए पहले यह बताना पड़ता है कि मेरी जेब में माल कितना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारा तज़किया ये किया है कि हुजूर ने हमें बेलौस, इखलास वाली, दर्द वाली और मुरव्वत वाली जिंदगी गुजारने का कहा। हुजूर अलैहिस्सलाम की मुकम्मल सीरत को आप पढ़ेंगे ना मेरे अजीजों, तो यक तरफा नेकी का कहा हुजूर ने। यक तरफा नेकियां तिजारत नहीं होती कि सामने वाला भी करेगा तो मैं भी करूंगा। हुजूर ने फरमाया नेकी यक तरफा करनी है, अपनी सीरत में फरमाया, अपने अमल से फरमाया। नेकी यक तरफा क्या माना है? कोई करे ना करे, हम मदीने वाले के मानने वाले हैं, हमने नेकी करके छोड़नी है। इखलास जब आ जाता है ना, लिल्लाहियत जब आ जाती, कोई 24 घंटों में 2 काम तो बंदा सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए करे, 2 काम तो अल्लाह की रिजा के लिए करे। एक तो अल्लाह की, हर काम में दिखावा है,